रहा है? क्यों खराब कर रहे हैं? किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग। अच्छा, कौन? ये अभिजीत जो आया है, हाँ, ये बिना फालतू में देश में को बुला रहा है तो बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनका बहाना है। कुछ भी पेपर लीक तो इनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। किसी पार्टी से कोई मैं, तू इधर आना मच्छर। अभी बताओ तेरे को मैं। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए इस अनभक्त को, जो इतनी भीड़ में भी अभिजीत दीपके को थप्पड़ जड़ दिया है और अपने आप को देशभक्त कह रहा है। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिए इस अनभक्त का क्वालिटी देखिए और किस तरह थप्पड़ मारा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अभिजीत दीपके, जो कि कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, 15 जून को जयपुर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2 गुंडे आए और उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। देखिए वीडियो। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत में अब किसी को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? और क्या अभिजीत दीपके वहां बॉम्ब बना रहे थे, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान कर रहे थे, या ड्रग सप्लाई कर रहे थे, या किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, या किसी से फिरौती मांग रहे थे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अभिजीत दीपके और पूरी की पूरी कोकरोच जनता पार्टी की मांग सिर्फ एक है कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो इस्तीफा दें, क्योंकि नीट जैसा एग्जाम करवाने में वो असफल रहे, पेपर लीक को रोकने में वो असफल रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पिछले 12 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं और ऑलमोस्ट सारे सरकारी पेपर लीक हो जाते हैं और हमारे देश के शिक्षा मंत्री किसी भी चीज को रोकने में असफल रहे। शिक्षा मंत्री की इस नाकामी को देखते हुए कोकरोच जनता पार्टी ने पीसफुल प्रोटेस्ट प्लान किए देश में हर जगह, और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा। क्या ये काम देशद्रोह की कैटेगरी में आता है? अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये दोस्तों, इस देश में कोई कानून व्यवस्था है या नहीं? क्या राजस्थान सरकार इन 2 गुंडों को गिरफ्तार करेगी जिन्होंने अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारा, या खुद सरकार ही देश का माहौल खराब करना चाहती है? शर्म करो, शर्म। अगर अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो देश के आम आदमी को यही मैसेज जाएगा कि सरकार माहौल खराब करना चाहती है, इसलिए इन 2 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पीसफुल प्रोटेस्ट करना भारत के लोगों ने गांधी जी से सीखा था, बात तो सही है। लेकिन कुछ नाथुराम गोडसे की मानसिकता से प्रभावित लोग ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट के बीच में आके उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, और जो लोग वहां पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उन पर थप्पड़ मारते हैं। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या संविधान से चलने वाले इस देश में, कानून से चलने वाले इस देश में अब नाथुराम गोडसे की मानसिकता से प्रभावित गुंडे और उनके थप्पड़ तय करेंगे कि यहाँ क्या होगा, प्रोटेस्ट कैसे होगा और किसका इस्तीफा मांगा जाएगा? शाबाश बेटा। तो भाई साहब, जो ये इसके साथ हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, ये मुझे पता थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब मैं धरना प्रदर्शन के लिए गया था, वहां पे उनके साथ एक सिक्योरिटी का एक बंदा नहीं था, ना कोई प्रशासन, ना कुछ। क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी उसको सेफली गाड़ी से प्रदर्शन से गाड़ी तक छोड़ने का? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उनका हक नहीं था, ये तो मुझे पता थी, बल्कि प्रशासन खुद चाहती थी कि उसके साथ ये हो, और देखो वो हो गया। तो भैया, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है और कोई भी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उस वीडियो की, उस ब्लॉग की जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ था, उसकी मैं आपको क्लिप शेयर भी करूंगा। तो एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे सरासर प्रशासन की लापरवाही थी। प्रशासन का एक भी बंदा उनके साथ नहीं था। क्या उनकी सिक्योरिटी देने की प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? बस वो तो ये चाहते थे कि इनके साथ कुछ हमला हो जाए या कुछ हो जाए। सब क्या देखना पड़ रहा है? यदि आपका किसी से वैचारिक मतभेद है तो आप उसे अपने विचारों से हराइए। हिंसा का इसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आज अभिजीत दीपके के साथ जो जयपुर में हुआ वो स्वीकार्य नहीं है, भले ही आप उसे पसंद करें ना पसंद करें। हिंसा की हमारे देश में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। बात तो सही है। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को प्रोटेस्ट के दौरान एक शख्स थप्पड़ जड़ देता है, जो कि वीडियो आप देख रहे हैं। उसके बाद जब लोगों के द्वारा इसको पकड़ा गया और तब कुछ पत्रकार इससे पूछते हैं कि आपने क्यों मारा, तो देखिए वो क्या बोलता है। क्यों मारा? खराब कर रहे हैं? किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग। कौन? ये अभिजीत जो आया है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये बिना फालतू में देश में को बुला रहा है तो बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनका बहाना है। पेपर लीक तो इनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। खाओ माँ कसम, किसी पार्टी से कोई मैं, तू इधर आना मच्छर। अभी बताओ तेरे को मैं क्या हूँ। अब तो सच बोल दे, राष्ट्रवादी हूँ मैं। तो आप लोगों ने सुना, ये कह रहा है कि ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग, मतलब अगर कोई युवाओं का आवाज उठा रहा है तो वो जिहादी मानसिकता का है। मैं तो अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा हूँ जिसमें ये लोग जिहादी मानसिकता वाला कोई काम किए हों। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये लोग युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये
ये सरकार के पाले गए नफरती चिंटू, इनको कुत्ते भी कह सकते हैं आप लोग। ये लोग हर जगह जाके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इतना कुछ होने के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके जी क्या बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट आप सुनो। मुझ पर हाथ उठाया है, उसको छोड़ दो, उसको मारो मत, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इन लोगों पर हमला करने दो, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब आप खुद सोचिए कि वो इंसान कह रहा है कि जिसने भी ये कृत्य किया उसको कोई कुछ ना करे, उसे छोड़ दे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे राह को भटकाने के लिए बहुत लोग आएंगे, ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना है। बात तो सही है, हमको अपने जो काम करना है हमको उस पर ध्यान देना है। और इस व्यक्ति ने क्या बोला था, ये जो अभी थप्पड़ जड़ा था, उसका एक बात और सुनिए, ये देखिए ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। मैं क्या हूँ, राष्ट्रवादी हूँ मैं। हाँ, ये कह रहा है ये राष्ट्रवादी है। भाई किधर से तू राष्ट्रवादी है? अगर कोई युवाओं की आवाज उठा रहा है, चल ठीक है, अगर तेरे हिसाब से वो लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं, तू बहुत बड़ा राष्ट्रवादी है, तो तू क्यों आवाज नहीं उठा रहा है युवाओं के लिए? बात तो सही है। पेपर जो लीक हो रहा है उस पर तू क्यों आवाज नहीं उठाता? और तू कह रहा है कि राष्ट्रवादी है। कहां से राष्ट्रवादी है? अभी राम मंदिर में 7 करोड़ का जो है कि चोरी हुआ है, इस पर तुम्हारा राष्ट्रवाद कहां चला गया? इस पर तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? समझ रहे हो आप? तुम लोग सिर्फ वहीं पे बोलने जाते हो जहां अगर कोई हिम्मत कर रहा है, युवाओं की आवाज बन रहा है, बेरोजगारों की आवाज बन रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है, तुम लोग वहां पे उनकी आवाज दबाने पहुंच जाते हो। बेशर्मो शर्म करो शर्म। इस वीडियो को देखने के बाद से एक ही दिमाग में ख्याल आ रहा है, क्योंकि हजारों पब्लिक के बीच में आके यूं किसी के ऊपर हाथ उठा देना ये मामूली बात नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। या पहले से प्लानिंग की गई हो, या इसके पीछे एक साजिश हो बहुत बड़ी, जब भी हजारों पब्लिक के बीच में आकर डायरेक्ट किसी ने हाथ उठा दिया इसके ऊपर। वरना हजारों की तादाद की जब पब्लिक हो, उसके बीच में बोलना भी मामूली नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट मारना बहुत बड़ी बात हो गई। इसके पीछे पहले से प्लानिंग होगी, या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश रचा जा रहा है। या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके को जयपुर में प्रोटेस्ट के दौरान चांटा मारा गया। पे अगर ना मैं सीजेपी सपोर्टर और ना ही समवन उनके अगेंस्ट एक थर्ड पार्टी व्यू दूं, तो वो कुछ ऐसा है भाई कि तुमने कर दिया है अपना नाश। यानी मल्टी इफेक्ट का नाम सुने हो? नहीं पता, मैं बताती हूँ। सीजेपी के अकाउंट बैन हुए ना, लोगों की भीड़ आई थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब तुमने चाटा मार दिया, ये भीड़ बढ़ेगी। क्योंकि लखनऊ में लोग नहीं दिखे, जंतर मंतर पे लोग नहीं दिखे, क्योंकि यार एक ऑनलाइन मुहिम होती है और एक ऑफलाइन मुहिम होती है। ऑनलाइन मुहिम में हर कोई जुड़ सकता है, ऑफलाइन में सब कोई नहीं पहुंच सकता ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। बात तो सही है। तुमने ये जो काम किया है ना, इसके बाद आक्रोश बढ़ेगा, नेक्स्ट स्टेप और बड़ा होगा। चलो मान लेते हैं वो जिहादी है, तुम कौन सा नेशनलिस्ट बन गए भाई? प्रोटेस्ट करना, किसी से अकाउंटेबिलिटी मांगना, जिनको चुना है उनसे रेजिग्नेशन मांगना डेमोक्रेटिक राइट होता है। शाबाश बेटा। लोग बोल रहे हैं, अजीत दिपके नहीं बोल रहे, बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं, जो पेपर लीक का शिकार हो रहे हैं, वो मांग रहे हैं। तुम नेशनलिस्ट हो, वो सारे एंटी नेशनल है। जिनकी जिंदगियां बर्बाद हुई वो एंटी नेशनल है। तो तुमने ऑलरेडी सीजेपी के प्रोटेस्ट में हिंदू मुसलमान करके तुम्हारा पेट नहीं भरा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि तुम अब ये भी करने पहुंच गए वहां। बात रही युवाओं को बरगलाने की, तो भाई जी सुनो, मान लेते हैं वो अपना पीआर स्टंट कर रहा है, मान लेते हैं अजीत दिपके और सीजेपी एक नंबर की फ्रॉड है, एटलीस्ट वो कुछ बोल तो रहा है। तुमने तो नहीं बोला नेशनलिस्ट साहब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जितने भी नेशनलिस्ट बने हुए हैं, उन्होंने तो नहीं, देश के अगेंस्ट बोल रहा है, देश के खिलाफ है, उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं, मान लेते हैं उनसे नीच आदमी कोई नहीं है। तुम नहीं हो, तुम बोलो पेपर लीक पे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तुम मांगो सरकार से अकाउंटेबिलिटी, है हिम्मत? नहीं है। पता है इसका बेस्ट रिजॉल्व क्या था? अगर सीजेपी को लाइन से ही हटाना था, एक ऐसी पार्टी बनाओ जो सच में लोगों की बात करे। और पार्टी क्यों बनानी है? लखनऊ में जो नारे लगे थे, नेता के विरोध में नहीं है, नीति के विरोध में है, इसी मुद्दे पे बात कर लेते। तुमने अजीत दिपके को चांटा मार दिया, मीडिया वैसे भी धीरे धीरे उसे कवर करना कम कर रही थी। बात तो सही है। तुमने एक और रीजन दे दिया कि कवर दे, तुम ही लोग उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अगर तुम उसके अगेंस्ट में ही हो तो 3 सेकंड में 4 थप्पड़ जड़ दिए। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, देश के लिए, देश के मुद्दों पर बात कर रहे थे। तभी भीड़ में कुछ आदमी आए, कुछ नफरती कीड़े आए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उनको ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए। यही हाल है हर उस इंसान का हमारे देश में जो देश की आवाज बनेगा, जो देश के मुद्दों पर बात करेगा, जो जनता के लिए आवाज उठाएगा। बेशर्मो शर्म करो शर्म। एक तड़ी पार और एक चाय वाले के चक्कर में तूने अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारा और ये बता रहा है कि तू राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी तू तब होता जब तू नीट पेपर एग्जाम के लीक के बाद आवाज उठाता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तू स्टूडेंट के साथ प्रोटेस्ट में जुड़ता, जो इतना गलत हुआ है इंडिया के यूथ के साथ, जो बर्बादी हो रही है इंडिया की यूथ की और बेरोजगारी फैल रही है, उसके खिलाफ अगर तू आवाज उठाता, तू तब राष्ट्रवादी होता। तूने थप्पड़ मार के क्या दिखाया? तू राष्ट्रवादी नहीं है, तू देशद्रोही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तूने किनका साथ दिया? काले अंग्रेजों का साथ देके तू दिखाना चाह रहा है कि तू राष्ट्रवादी। बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल गलत किया है तूने, और 500 थप्पड़ खाए हैं एक थप्पड़ के अगेंस्ट में। बिल्कुल लानत है तेरे ऊपर। अंधभक्तों की और कहीं ना कहीं सरकार की, भाजपा सरकार की इतनी हवा खराब है, इतने डरे हुए हैं अंधभक्त और भाजपा के कार्यकर्ता
जो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से, जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभिजीत दीपके है, वो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहता है और वो चाहता है कि इस्तीफा दे। जिस कार नीट की परीक्षाएं, उनके पेपर लीक हुए और उसके बाद जो एग्जाम कराए गए, जो एग्जाम भी जो कराने के बाद विफल हुए, जिसकी वजह से देश के युवा छात्रों ने आत्महत्या कर ली। उनकी आत्महत्या को लेके कहीं ना कहीं जो अभिजीत दीपके है पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, उसके आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी और उसके अंधभक्त इतने डरे हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। क्या जयपुर राजस्थान में अभिजीत दीपके पर जानलेवा हमला किया, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, पीटा, कूटा, वो तो अगर अभिजीत दीपके के कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक ना होते तो उसकी चली जाती जान। और अंधभक्तों, निश्चित रूप से तुम्हारी होगी दुकान बंद और तुम्हारे मुंह में समझ गए, जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भगत सिंह, जिंदाबाद भारत। ईरान ने अमेरिका के सामने 14 शर्तें रखी थी। बात तो सही है। जिसमें से अमेरिका ने 14 की 14 शर्तें मान ली है। समझ रहे हो यार, झुकती है दुनिया और झुकाने वाला चाहिए। मानना पड़ेगा यार, पावर है ईरान के अंदर।